जय मां बगले साधकों। मेरा विशाल वशिष्ठ पीताम्बरक और संजीव वशिष्ठ जी का आभार नमन स्वीकार करें। साधकों, मेरा आज का जो आपको बताने के लिए विषय है वो है मंत्र। साधकों, जब तक जो है हम मंत्र की परिभाषा सही स्वरूप में जो है नहीं पहचानेंगे, मंत्र के अर्थ को सही स्वरूप से नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है हम ना ही साधना में, तंत्र साधना में किसी उच्च कोटि को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही अध्यात्म में किसी उच्च कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। साधकों, मैंने बहुत से साधकों को देखा तो मंत्रों के विषय में, मंत्र परिभाषा के विषय में जो है साधकों के मन में अलग अलग विचारधारा है। इसलिए जो है मैं इस चलचित्र को बना रहा हूं कि असल में मंत्र शब्द का तात्पर्य है क्या। तो साधकों, मैं आपको इसके विषय में बताऊं तो मंत्र मंत्र अपने अंदर जो है एक बहुत ही बड़े रहस्य को समेटे हुए बैठा है। बहुत से साधक जैसे जाप करने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ, मैं अमूक मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो मैंने 1,25,000 की संख्या में जो है ये मंत्र जाप कर लिया, तो अब जो है मेरा इष्ट जो है या मेरा आराध्य जो है वो अपने लोक से जो है वो आकर जो है मेरे को दर्शन देगा और मेरे को वरदान देगा। लेकिन साधकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो है, आराध्य जो है, इष्ट जो है, वो परम सत्ताधारी है। उसकी सत्ता उस लोक में वहीं पे ही नहीं है, उसकी सत्ता यहाँ भी है, वहां जो जो आप मेरा चलचित्र देख रहे हैं वहां भी उसकी ही सत्ता है। हर एक जगह उस परम कृपालु की सत्ता है। इसलिए इस परिभाषा को का जो है मैं खंडन करता हूं कि अमुक जगह से जो है हमारे मंत्र के द्वारा जो है देवता आवाहित होके हमारे समक्ष जो है वो प्रकट हो जाएगा। साधकों, मंत्र शब्द का जो अर्थ है वो मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में जो है समझाता हूं। मंत्र का अर्थ चाहे कुछ भी लिखा हो किसी भी ग्रंथ पुराण में, लेकिन जो मेरे शोध के अनुसार जो है मंत्र का अर्थ है वो है एक ब्लूप्रिंट। जिस भी देवी देवता का हम जाप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का हम नमन आभार या ध्यान लगा रहे हैं, उस मंत्र में जो है उस देवता की जो है मूर्ति छिपी हुई होती है, जो धारणा के स्वरूप में पहले तो हमारे आज्ञा चक्र में स्थित होती है, लेकिन मंत्र जाप करते रहने से वो ही धारणा व्यक्ति के आज्ञा चक्र में से निकलकर या मूलाधार में से निकलकर उसी साधक के समक्ष जो है स्थूल स्वरूप में जो है प्रकट हो जाती है। ये मंत्र का प्रभाव है। इसके विषय में जब मैंने शोध किए साधकों तो बहुत ही अच्छे परिणाम जो है मेरे को मिले, जिसके विषय में मैं आपको बताऊं। साधकों, 1941 की बात है कि इंग्लैंड की महारानी जो है भारत में आई हुई थी। तो उस समय जो है तिब्बत के लामा तंत्र के किसी महाराजा ने, लामा तंत्र को जानने वाले राजा जी ने उनको अपने घर किसी जलसे में बुलाया। तो वहां पे जो है महारानी गई और वहां पे जो है बहुत ही कई हफ्तों से जो है भारत में मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो जब महारानी ने वहां पे खाना खाया तो खाना खाने के बाद महाराज जी बोले कि महारानी चलिए, अभी नृत्य के लिए नृत्य का आयोजन जो है आपके लिए किया गया है, तो बाहर चलिए, आंगन में जो है उसका आयोजन होगा, तो आप वहां पे तशरीफ लाएं। तो मतलब कि इस प्रकार से जो है जब महारानी वहां पे गई तो उन्होंने, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो उस समय जो है महारानी ने कहा कि राजा, इस समय जो है और कई हफ्तों से जो है भारत में बारिश हो रही है, तो इस समय तो आपके नर्तक यहाँ पे आंगन में नहीं नाच पाएंगे। तो राजा जी ने हंसते हुए कहा कि मेरे नर्तक जो हैं इस प्राकृतिक आपदाओं से जो है मतलब कि लड़ने में या मतलब कि उनके समक्ष उनसे कॉम्प्रोमाइज करने में बहुत उत्तीर्ण है। तो इस प्रकार से जो है जब महारानी वहां पे नृत्य को देखने के लिए बैठी तो उन साधकों ने कुछ ऐसे मंत्रों का आवाहन किया कि वहां पे मेघ ही स्तंभित हो गए। तो साधकों, यही मंत्र की शक्ति है कि किसी भी मंत्र के द्वारा अमूक कार्य को सिद्ध कर देना, यही मंत्र की शक्ति है। जिस प्रकार से वरुण मंत्र है, ओम ध्रुवासु त्वासु शीतिसम शीसम तोभ्य असंत पासम वर्णो मुमोचत आबो बनवाना रूपस्था द्वियम स्वस्ति भी सदा ना स्वा।
इस प्रकार का मंत्र जब पढ़ा जाएगा, 35 लाख 40 लाख की संख्या में जब ये मंत्र पढ़ा जाएगा, तो साधक के बीच में जो है प्राकृतिक स्वरूप से जो है ऐसी एक शक्ति आ जाएगी कि वो जल तत्व पर जो है अपना आधिपत्य जमाने में जो है एक उत्तीर्ण जो है वो साधक बन जाएगा इस मंत्र का जाप करने के बाद जो है। इसी के ही बाद ऐसी ही घटना एक बार अमेरिका में हुई, जहां पे एक प्रोफेसर ने जो है एक ऐसा यंत्र बनाया एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में, कि जब हम किसी भी प्रकार की ध्वनि, किसी भी प्रकार का गाना जो है या किसी भी प्रकार का मंत्र उस यंत्र के समक्ष गाते, तो वो हमारी ध्वनि तरंगों को पकड़कर जो है उसका एक सिरा जो था एक ब्लैक बोर्ड पे या किसी बोर्ड पर जो है किसी कलम को या किसी चौक को देकर जो है उसका सिरा ब्लैक बोर्ड पे लगाया गया था। तो उस समय उसके सामने अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र पढ़ता तो वो हिलने लग जाता था। तो ऐसा ही हुआ जब उसकी प्रेजेंटेशन के लिए जो है बहुत से साधकों को, स्टूडेंट्स को उस विश्वविद्यालय के बुलाया गया, तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से धर्मों के स्टूडेंट वहां पे आए। तो सबसे पहले एक ईसाई धर्म का स्टूडेंट आया, तो उसने जो है ईसा मसीह की माता का जो मतलब कि उनके धार्मिक पुराण में जो है किसी चौपाई या किसी भी प्रकार का मंत्र था वो वहां पे पढ़ा। तो जैसे ही वो बालक वो छात्र उस मंत्र को, उस शक्ति को पढ़ने लगा, उस स्तोत्र को पढ़ने लगा, तो वो हिलने लगा उस यंत्र का एक सिरा जो डैशबोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लगा हुआ था। तो उसकी फ्रीक्वेंसी से जो है एक ऐसी औरत जो अपने बालक को जो है स्तनपान जो है वो करवा रही है, इस प्रकार की जो है आकृति उस ब्लैक बोर्ड पे बन गई। तो उस मंत्र के का जाप करने के बाद अनेक धर्मों के लोग आए वहां पे, अनेक धर्मों के छात्र अध्यापक वहां पे आए, और वैसी वैसी जैसे जैसा वो मंत्र पढ़ते थे वैसी ही उस देवता की आकृति जो है वहां पे बन जाती थी। तो अंत में जो है एक हमारा भारतीय स्टूडेंट जो एक भैरव उपासक था, काल भैरव का, उन्होंने वहां पे स्टेज पर जो है उस यंत्र के समक्ष जो है मंत्र पढ़ा। तो जब उन्होंने वो मंत्र पढ़ा तो उस समय जो है एक बहुत ही विकराल काय चलचित्र क्षमा करें, एक रेखा चित्र जो है उस ब्लैक बोर्ड पे जो है वो बन गया, जो कि एक कुत्ते पे सवार था, और एक काल भैरव की एक विकराल आकृति जो है उस रेखा चित्र के द्वारा जो है उस ब्लैक बोर्ड पर जो है बन गई। तो साधकों, मेरा इस उदाहरण को बताने का ये भाव है, अगर मैं माता बगलामुखी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्तंभे, तो मैं एक ऐसी स्तंभन शक्ति का उच्चारण कर रहा हूँ, ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ जो मेरे शत्रु, चाहे वो अंत्य हो या बाह्य हो, उनका जो है मुख बंद कर रही है, या वाचम मुखम पदम स्तंभे, उनके पैरों को स्तंभित करे, उसकी गति को स्तंभित करे। मैं उस प्रकार की शक्ति का जो है एक ब्लूप्रिंट जो है अपने समक्ष जो है बना रहा हूँ। यही धारणा है और यही समाधि है। जिस समय साधक जो है एक ऐसी समाधि लगाता, ओम ह्रीम बम बटुकाय आप दूध धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, जब इस प्रकार का मंत्र जो है साधक पढ़ेगा और अपने आज्ञा चक्र के बीच में एक ऐसे बटुक यानी एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाएगा जो लड्डू खा रहा है, उस जिसके हाथ में मुदगर है और माता दुर्गा के साथ जो है वो दौड़ रहा है, तो इस प्रकार का जब वो इस मंत्र को पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा, तो उसका मंत्र जो है, उसकी धारणा जो है इतनी प्रबल हो जाएगी कि अंत में जो है जो ओम ह्रीम बम बटुकाय आप दूध धारण, जो बटुक भैरव है, जो उसके आज्ञा चक्र में जो उसने एक आकृति जो है धारणा के स्वरूप में बनाई, वो ही धारणा की आकृति जो है उसके समक्ष जो है वो साकार स्वरूप में, स्थूल स्वरूप में जो है वो प्रकट हो जाएगी। तो साधकों, इस चलचित्र में जो है मैंने आपको मंत्र के विषय में बताया, इसके विषय में, इस ये चलचित्र के विषय में आपको जो भी मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है आपको ये चलचित्र कैसा लगा, तो आप इसको लाइक करके या शेयर करके या कमेंट करके जो है मुझे जरूर बताएं। जय मां बगला।